अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल करने का सिलसिला जारी। BRS पार्टी सरबराह KCR ने गजवेल और कामारेड्डी हलकों से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल दौरे हुकूमत में इस खित्ते को कुछ नहीं किया, उसने रियासत को तबाह कर दिया। कामारेड्डी जलसे से KCR का खिताब। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सिरसिल्ला से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। अवाम से अपना आशीर्वाद देकर तरक्की के लिए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। आरमूर रोड शो के दौरान बाल बाल बच गए KTR। रोड शो के दौरान गाड़ी के ड्राइवर ने लगा दी अचानक ब्रेक, गाड़ी से गिरते गिरते संभल गए KTR। हल्के असेंबली चंद्रायनगुट्टा में मजलिस के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। इंदिरा नगर, हाशिमाबाद, दस्तगीर नगर, राजीव गांधी नगर, रहमत नगर, बंडलागुड़ा में किया पैदल दौरा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी। इख्तिदार संभालने के अंदरून 6 महीनों में कास्ट सेंसस, माइनॉरिटी बजट को 4000 करोड़ रुपए करने और दीगर कई वादों का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। BRS पार्टी सरबराह और रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज गजवेल और कामारेड्डी हलकों से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। KCR ने आज सुबह गजवेल से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। मुकामी BRS कायदीन के साथ KCR ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में बगैर किसी धूमधाम के पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बता दें कि ये मुसलसल तीसरी बार है कि जब KCR गजवेल से इंतखाब लड़ रहे हैं। उन्होंने साल 2014 और 2018 के इंतखाबात में ये सीट जीती थी। बाद-ए-आज़म BRS सदर KCR कामारेड्डी के लिए रवाना हो गए। कामारेड्डी पहुंचने के बाद CM KCR ने हल्के कामारेड्डी से भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। गौरतलब है कि गजवेल हल्के में KCR से BJP लीडर इटेला राजेंद्र मुकाबला कर रहे हैं, जबकि कामारेड्डी में TPCC सदर रेवंत रेड्डी KCR के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। CM KCR ने कामारेड्डी से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद यहां मुनक्किदा आशीर्वाद सभा में शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए अवाम को एक बार फिर खबरदार किया कि कांग्रेस पार्टी की बातों में ना आए। CM ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 50 साल दौरे हुकूमत में इस खित्ते को कुछ नहीं किया गया, उसने रियासत को सिर्फ तबाह किया, जबकि BRS पार्टी तेलंगाना के लोगों के लिए तश्कील दी गई है। CM KCR ने कहा कि मुल्क में किसी और पार्टी ने इतनी अवामी फलाही स्कीमें नहीं चलाई जितनी तेलंगाना हुकूमत ने 10 सालों में शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद पुराने और नए की तफरीक किए बगैर तमाम बीड़ी कारकुनों के लिए पेंशन दी जाएगी। కామారెడ్డి గడ్డతోని నాకు పుట్టుక నుంచే సంబంధం ఉన్నది. బీవీపేట మండలంలో కోనాపూర్ గ్రామం అయితే ఏదైతే ఉందో దాని గతంలో పోసానిపల్లి అని పిలిచేది. మా సొంత అమ్మ పుట్టింది ఆ ఊర్లోనే. ఇక్కడ ఆరుగొండలో మా మేనమామలు ఉండేది. నేను చాలా చిన్నతనంలో వచ్చినప్పుడు మా అమ్మమ్మతో వచ్చినప్పుడు రైలు కట్ట పక్కన బాదల్ సింగ్ మార్వాడే ఇంట్లో ఉండేది. మీకు తెలియదు, యువ నాయకులకు బాదల్ సింగ్ గారు చాలా పెద్ద మనిషి. అట్లనే ఇక్కడ బెల్లం అడితిలో ఆరుగొండకు చెందినటువంటి నిమ్మల జివ్వారెడ్డి గారి అడితి చాలా ఫేమస్ అడితి, మేము అక్కడ కూడా ఉండేది. దాన్ని మించి ఇంకో అనుబంధం ఏంటంటే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత మనం జలసాధన ఉద్యమాన్ని, నీళ్ళలో తెలంగాణకు ఎంత దోపిడీ జరిగిందో యావత్తు ప్రజలకు తెలియాలనే ఉద్దేశంతో 45 రోజుల పాటు జలసాధన ఉద్యమాన్ని చేసినాం. పెద్ద క్యాసెట్ తీసి ఊరూరికి పోయినాం. అప్పుడు మండలానికి ఒక బ్రిగేడియర్ నేసినాం పార్టీ నుంచి. నా అదృష్టం కామారెడ్డి మండల బ్రిగేడియర్గా నేనే ఇక్కడ వచ్చి పనిచేసినానే మనవి చేస్తా ఉన్నా.
పెన్షన్ ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారు. నేను చిన్నప్పుడు ఇద్దరు వాళ్ళు ఒకటే పద్మశాలిల కుటుంబం, నేను చదువుకున్న దుబ్బాకలు. వాళ్ళు బీడీలు చేసేది, బట్టలు నేసేది, అయినా వాళ్ళ పొట్టకు నిండకపోయేది. నా కండారా నేను చూసిన వాళ్ళ బాధలు. అందుకే బీడీ కార్మికుల కోసం పెన్షన్ పెట్టుకున్నాం. కొత్త బీడీ కార్మికులు మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కలిస్తే 1,00,000 మంది ఉంటారు కావచ్చు ఈ డేట్ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు. వాళ్ళందరూ కూడా బీడీ పెన్షన్ మంజూరు చేస్తామని చెప్పి నేను మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీరు వాళ్ళందరి దగ్గరికి చేరవేయమని కూడా నేను కోరుతా ఉన్నా. బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఈ విషయాన్ని వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకుపోవాలని చెప్పి మీ అందరు నేను ప్రార్థిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే అందరికీ కూడా ఇద్దాం. బీడీ కార్మికులకు ఇచ్చినప్పుడు కొందరికి ఇచ్చి కొందరికి ఇవ్వకపోతే దానికి అర్థమే లేదు. అందరికీ కూడా రావాలి. వాళ్ళకి ఆదాయం తక్కువ ఉన్నదని, జబ్బులు వస్తాయని మనం సాయం చేస్తున్నాం. అదేదో ప్రతి వాళ్ళకు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ప్రతి బీడీ కార్మికురాలికి తప్పకుండా పెన్షన్ అందజేస్తామని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वजीर केटीआर ने आज हल्के सिरसल्ला से अपना परिचय नामजदगी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराया। बता दें कि केटीआर सिरसिल्ला से 5वीं बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने से कबल केटीआर ने अपने घर में खुसूसी पूजा की। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद केटीआर ने कहा कि सिरसिल्ला वो जगह है जहां से उन्होंने अपना सियासी सफ़र शुरू किया। उन्होंने आवाम के आशीर्वाद से सिरसिल्ला से जीत हासिल की और उसको तरक्की दी। आज यहाँ के लोग सिरसिल्ला की तरक्की पर फ़ख्र कर सकते हैं। केटीआर ने उम्मीद जाहिर की कि सिरसिल्ला के लोग उन्हें फिर से अपना आशीर्वाद देकर तरक्की के लिए भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। बीआरएस पार्टी कारगुजार सदर व रियासती वजीर केटी रामाराव आज जुमेरात के रोज उस वक्त बाल बाल बच गए जब वो आरमूर में एक रोड शो के दौरान गाड़ी से गिरते गिरते संभल गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी और गाड़ी के ऊपर लगी रेलिंग गिर पड़ी। इस दौरान आरमूर के उम्मीदवार जीवन रेड्डी, राज्यसभा मेंबर सुरेश रेड्डी के अलावा दीगर बीआरएस कायदी नीचे गिर गए जबकि केटीआर बाल बाल बच गए। बादशाह रियासती वजीर केटीआर कोड़ंगल में मुनक्किदा इंतखाबी रोड शो में शिरकत के लिए रवाना हो गए। हल्के कोड़ंगल से बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पटनम नरेंद्र रेड्डी के नॉमिनेशन रोड शो में मेहमान खुसूसी के तौर पर बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर बीआरएस सपोर्टर्स के सरों का समंदर नजर आ रहा था। इस दौरान खिताब करते हुए केटीआर ने आवाम से सवाल किया कि आवाम के दरमियान रहकर काम करने वाला लीडर चाहिए या जेल जाने वाला चोर। నా విజ్ఞప్తి మీ అందరితో ఏంటంటే మీరు ఒకటే మాట, అరే నువ్వు ఆగురా పోయింది, అరే నీ అరే గిట్ల లొలిపెట్టి పెట్టే రేవంత్ రెడ్డి గారిని సంఘ నాకు ఇచ్చారు అందరూ. ఇట్లా అనవసరంగా వాడిని లేపి 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 స్థాయికి మించి ఊహించుకొని పిచ్చోడైపోయాడు. నేనేమంటున్నా, మనుషులకు కొద్దిగా సోయి ఉండాలి. అలా రేవంత్ రెడ్డి అనే చిల్లరగాడు ఒక 20 ఏళ్ల కింద సున్నాలు వేసుకున్నటువంటి గోడల మీద ఇలా వాడు కూడా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. చదువుకోలేదు పాపం, చదువు రాదు, గోడల మీద సున్నాలు వేసుకున్నాడు. ఇలా 1000 కోట్లు సంపాదించాడు. అడిగేలు వచ్చినాయి 1000 కోట్లు. బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలి, రియల్ ఎస్టేట్ దందలు చేయాలి, వాని బెదిరియాలి, వీని బెదిరియాలి, సెటిల్మెంట్లు చేయాలి, ఏదో ఒకటి చేసి 4 పైసలు సంపాదించాలి. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలకు అన్నదమ్ములకు నేను చెప్తున్నా, రేవంత్ రెడ్డి నమ్ముకున్నది పైసలను. సర్పంచ్లను కొట్టుండు, ఎంపీడీసీలను కొట్టుండు, లీడర్లను కొట్టుండు. రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు లీడర్లను కొంటావు కావచ్చు, కొడంగల్ ప్రజలను కొనలేవు. అంత సినిమా లేదు నీకు. కొడంగల్ ప్రజలను కొంటా అనుకుంటుండు, అంగడి సరుకు అనుకుంటుండు రేవంత్ రెడ్డి. నేను ఒక్కడే చెప్తున్నా, ఇక్కడికి వచ్చిన మా అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెలకు వస్తారు. रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर परिचय नामजदगी के 2 सेट सिद्दीपेट में वाक़े आरओ ऑफिस में दाखिल किए गए। क़ब्ल अज़ीं वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में वाक़े वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में खुसूसी पूजा की थी। इसके बाद उन्होंने कस्बे के ईदगाह में खुसूसी दुआ की। సాగునీరు తాగునీరు లేనటువంటి పరిస్థితి, 3 రోజులకు ఒకసారి నల్లా వస్తుంది, కరెంట్ అయితే ఉండనే ఉండదు, పెన్షన్ 600 రూపాయలే ఉంటుంది, రైతు బంధు లేదు, కళ్యాణ లక్ష్మి లేదు. మరి వీళ్ళు మన దగ్గర చేస్తామంటే కన్నతల్లికి అన్నం పెట్టనోడు పినతల్లికి బంగారు గాజులు చేయిస్తాడు అన్నట్టున్నది. అధికారంలో ఉన్ననాడు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ వాళ్ళు పనిచేయలేదు. అది ఈ రోజు అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కూడా వాళ్ళు ఏమీ చేయలేకపోతా ఉన్నారు. రేపు తెలంగాణలో చేస్తారని నమ్మితే
మళ్ళీ మనం మోసపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇవాళ సిద్దిపేట ప్రజలే ప్రచారకులుగా వారి ఆలోచనలు వారి మనసులో ఏముందో ఇవాళ అభివృద్ధి రూపంలో కళ్ల ముందు ఉంచడం జరిగింది. అభివృద్ధి అనేటువంటి ఒక పరీక్ష నేను రాశాను. మరి ప్రజలు నాకు ఎన్ని మార్కులు వేస్తారనేది ప్రజల చేతుల్లో ఉంది. నాకు సిద్దిపేట ప్రజల మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షకులు మా సిద్దిపేట ప్రజలు, అభివృద్ధిని కోరుకునే ప్రజలు మా సిద్దిపేట ప్రజలు. ఇలా ఎన్నికల ముందు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది అయితే ఎన్నికలు ఉన్నా లేకున్నా నిత్యం ప్రజల మధ్య ఉంటూ వారి యోగక్షేమాలు తెలుసుకుంటూ వారి మనసులో వారు కోరుకున్న అభివృద్ధిని చేసి చూపిస్తూ వారికి ఏ ఆపద పడ్డా సంపద పడ్డా దుఃఖంలోనైనా కష్టాల్లోనైనా సంతోషంలోనైనా వారి మధ్య ఉన్నాం. ఏ పండగ జరుపుకున్నా ప్రజల మధ్య జరుపుకున్నాం. ఏ ఊర్లో పండగ జరిగినా ప్రజల మధ్య ఉన్నాం. ప్రజలే దేవుళ్లుగా ప్రజలే కుటుంబ సభ్యులుగా మరి ఇంతకాలం సేవ చేస్తూ వచ్చాం. మరి ఆ ప్రజలే మరి తప్పకుండా రేపు ఎన్నికల్లో కూడా ఎవరికి వాళ్ళు వారే ఒక ప్రచార కార్యకర్తలుగా వారే ప్రచారాలు చేస్తూ తప్పకుండా ఒక మంచి మెజార్టీని అందిస్తారనే నమ్మకం ఉంది. ఈ సందర్భంగా సిద్దిపేట ప్రజలకు కూడా నేను అందరినీ పేరు పేరున ప్రార్థిస్తా ఉన్నాను. మన సిద్దిపేటకు ఒక ప్రతిష్ట ఉంది. సిద్దిపేట అంటే ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. మన సిద్దిపేట అంటే ఒక గౌరవం ఉంది. ఆ ప్రతిష్టను నిలుపుకుందాం, ఆ గౌరవాన్ని నిలుపుకుందాం. గతంలో కూడా రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక మెజార్టీని అందించి సిద్దిపేట పేరు ప్రఖ్యాతులను రాష్ట్ర స్థాయిలో నిలబెట్టిన ఘనత సిద్దిపేట ప్రజలది. మరొక్కసారి అలాగే రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద మెజార్టీని అందించి మన సిద్దిపేట పేరు ప్రఖ్యాతులను దేశ నలుమూలలో నిలుపుకునే విధంగా మీరందరూ నన్ను ఆశీర్వదించాలని, మీ గౌరవమే నా గౌరవం, నా ప్రతిష్టే మీ ప్రతిష్ట, మీరు మేము అంతా ఒకటే, మనందరం కలిసి సిద్దిపేట పేరు ప్రతిష్టలను ప్రఖ్యాతిని మరింత నిలబెట్టుకునే విధంగా మీరందరూ దీవించాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం. हल्का असेंबली दुबाग से बीआरएस उम्मीदवार कुत्ता प्रभाकर रेड्डी ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। वो सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के जरिए दुबाग पहुंचे थे। उन्हें व्हील चेयर पर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में ले जाया गया, जहां उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी वजीर हरीश राव और दीगर की मौजूदगी में दाखिल किया। क़ब्ल अज़ीं दुबाग में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर हरीश राव, पार्टी कायदीन और बीआरएस सपोर्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। కేపీఆర్ నాయకత్వం, కేపీఆర్ పై దాడి చేసే గుండాలారా, కేపీఆర్ పై దాడి చేసే గుండాలారా, కేపీఆర్ గారిపై దాడి చేసే గుండాలారా, కేసీఆర్ నాయకత్వం, జై తెలంగాణ, గుర్తుకే గుర్తుకే జై తెలంగాణ. వేదిక మీద పెద్దలకు మైక్ లేదా ఏం కావాలి? పాట ఒక్క నిమిషం నేను మాట్లాడినాక పాట డాన్స్ ఒక్క నిమిషం. बोधन हल्के असेंबली से बीआरएस के उम्मीदवार आमिर शकील ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर निकाली गई रैली में एमएलसी कविता ने शिरकत की। रैली में शरीक होने पहुंची एमएलसी कविता ने ट्रैफिक जैम से बचने के लिए टू व्हीलर गाड़ी पर भी सफर किया। बाद-ए-अज़ां रैली में शरीक होकर कविता ने आमिर शकील के लिए वोट की अपील की। हल्के असेंबली सनतनगर से बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज जुमेरात 9 नवंबर को नॉमिनेशन फाइल कर दिया। साथ ही उन्होंने तीसरी मुद्दत के लिए भारी अक्सरियत से जीतने का भी दावा किया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के पेश नजर उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत आज 9 नवंबर को रियासती वजीर व सनतनगर से बीआरएस उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। अवामी लीडर के तौर पर मशहूर टी श्रीनिवास यादव के नॉमिनेशन की खास बात ये रही कि उन्होंने सबसे पहले अपनी वालिदा ललिताबाई का आशीर्वाद लिया। उनकी वालिदा ने अपने बेटे की कामयाबी के लिए दुआएं दी और नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए रवाना किया। बाद-ए-अज़ां तलसानी श्रीनिवास यादव अपने सैकड़ों हामियों के साथ एक अजीम शान रैली निकालते हुए सिटी लाइट होटल, पैटनी, हरिहरा कला भवन से होते हुए नॉर्थ जोन जीएचएमसी जोनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर को अपने उम्मीदवारी के कागजात सौंपे।
इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव के हमरा गुलाबी खंडवा पहने सैकड़ों अफराद का हुजूम ये जाहिर करता था कि उनकी आवाम में बेपनाह मकबूलियत है। नॉमिनेशन की इस रैली में सनत नगर की आवाम ने जगह जगह उनसे मुलाकात की, उन्हें शॉल पहनाए और उनकी जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, BPN न्यूज़। हल्के असेंबली चंद्रायनगुट्टा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज जुमेरात के रोज़ इंतखाबी मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इंदिरा नगर, हाशमाबाद, दस्तगीर नगर, राजीव गांधी नगर, अहमद नगर, बंडला गुड़ा का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मजलिस को वोट देने की अपील की। इस दौरान आवाम ने जगह जगह उनकी कसरत से गुलपोशी करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए आवाम से मुत्तहिद रहने और मजलिस के हाथ मजबूत करने की अपील की। इस दौरे में मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। और भी करेंगे, आते रहो, कराएंगे। थैंक यू। ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप तमाम ने मुसलसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, ताउन किया और अपनी दुआओं के ज़रिए जमात को एक नई ताकत दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे हमसे काम लिया है और आने वाले कल में भी आप और हम मिलकर जो काम बाकी है उन काम को तकमील करेंगे, जो काम नामुकम्मिल है उनको भी मुकम्मिल करेंगे और अगर कोई नए काम की निशानदेही होती है तो उन कामों को भी अंजाम देंगे। काम तो होते रहे हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन हमको इस बात पे गौर व फिक्र करनी चाहिए कि बुनियादी सहूलतों से हटकर आपने हमने मिलकर एक नई तारीख बनाई और एक नया पैगाम दिया चंद्रायनगुट्टे के हल्के से, और वो तारीख और वो पैगाम है तो वह इल्म का है। और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के मैदान में जो काम चंद्रायनगुट्टे में हो रहा है, मैं नहीं समझता कि कहीं किसी दूसरे हल्के असेंबली में हो रहा है। न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी हल्के असेंबली में कोई भी अपने ज़ाती सरफे से, अपने जेब से 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतज़ाम नहीं कर रहा है, जो काम आप और हम मिलकर कर रहे हैं। और हालिया अरसे में आपने देखा कि हमने फातिमा ओवैसी KG to PG कैंपस का एक शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद की और इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा कैंपस, आलीशान, खूबसूरत, हर इंसान की हसरत होती है कि ऐसी कोई इमारत बनाऊं। मेरे दिल में भी वो हसरत थी और वो हसरत पूरी हुई इस इमारत के जरिए। लेकिन इमारत बनने के बाद कई लोगों की हसरत रहती है कि इतनी बड़ी इमारत बनी तो इस इमारत का इफ्तिताह या रिबन मैं काटूंगा, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल में इमारत बनाने की हसरत थी,
इमारत के इफ्तिताह की हसरत अकबर ओवैसी की नहीं थी, हसरत भी तो ये थी कि किसी यतीम के हाथों से इस इमारत का इफ्तिताह करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह यतीम बच्चों ने रिबन काटा और वो इमारत का इफ्तिताह किया, तो एक तारीख बन गई रहती दुनिया तक। जब तक ये इमारत खड़ी रहेगी तो दुनिया अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ उन यतीम बच्चों को याद करेगी जिन्होंने उस इमारत की रिबन को काटा। चार मीनार हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने आज जुमेरात को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस ज़िमन में आज सुबह एक रैली निकाली गई जिसमें चार मीनार हल्का मजलिस इंचार्ज मोहसिन बलाला, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और मजलिस के चाहने वालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मैं चार मीनार की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे चार मीनार के पूरे कॉरपोरेटर जनाब मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र साहब, जनाब सोहेल खादरी साहब, जनाब साहिल साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, नसरीन सुल्ताना कॉरपोरेटर, राजभवन साहब कॉरपोरेटर, इन तमाम का मैं मशकूर हूँ, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम इब्तदाई के सदर मुतमिन का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जिस तरीक़े से मेरा इस्तेमाल अपने बस्तियों में कर रहे हैं और जिस तरह से मुझसे मिल रहे हैं, तमाम आवाम का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी खिदमत उसी तरह से करूँगा। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। खैरताबाद हल्के से BRS के उम्मीदवार दानम नागेंद्र ने अपनी 25 साल पुरानी रिवायत को जारी रखते हुए आज नामपल्ली में वाक़े दक्कन के मारूफ सूफ़ी आस्ताना दरगाह हज़रात यूसुफ़न रहमतुल्लाह अलैह में हाज़िरी देते हुए चादर गुल का नजराना पेश किया। वाज़ेह हो कि दानम नागेंद्र 25 साल क़ब्ल जब पहली बार MLA इंतखाब लड़े थे तब से नामपल्ली दरगाह में हाज़िरी देते हुए कामयाबी के लिए दुआ करते आ रहे हैं। आज भी उन्होंने नामपल्ली दरगाह में अपनी और रियासत में BRS की कामयाबी के लिए दुआ की। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मरतबा फ़िरक़ा परस्त ताकतों के साथ मुकाबला है। नागेंद्र ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस मरतबा BRS भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और आवाम के हिमायत से KCR तीसरी मरतबा CM बनेंगे। आज यूसुफ़ दरगाह पे जो है ज़ियारत कर कर चादर चढ़ाए। हमेशा गुलिस्ता 25 साल से जब भी मैं नामिनेशन डालता हूँ पहला मंदिर जाके उधर से यूसुफ़ बाबा के पास ज़ियारत करके जो है हमारे लिए कामयाबी का आशीर्वाद लेके जाते हैं यहाँ से। तो आज भी मुझे उम्मीद है कि आज यूसुफ़ बाबा के आशीर्वाद से और हमारे सभी भाइयों के आशीर्वाद से जो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब बनेंगे। और जो है ये आज का ये चुनाव जो है एक फ़िरक़ा परस्त जमात से हमारी लड़ाई हो रही, खासकर जो है जो एक रेवंत रेड्डी कांग्रेस का एक जो है नकाब पहनकर RSS का एक जो है नुमाइंदा रह के कांग्रेस का नकाब पहन के आ रहे लोग समझ चुके हैं उसकी जो उसका बेनकाब ज़रूर जो है इंशाल्लाह 30 तारीख के दिन आवाम उसको बेनकाब करेंगे और 3 तारीख के दिन वो रिज़ल्ट आएगा। हम दुआ करेंगे कि आज जो फ़िरक़ा परस्त जमातों को आज अल्लाह मियाँ जो है उनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए हिम्मत देना और खासकर जो फिर एक बार रियासत तेलंगाना में अर्दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर KCR साहब जो है हैट्रिक CM बनना और साउथ इंडिया में एक पहला चीफ मिनिस्टर होगा कि अल्लाह के फजल से हैट्रिक बनाने वाले हैट्रिक चीफ मिनिस्टर बनने वाले एक ही चीफ मिनिस्टर KCR होंगे इंशाअल्लाह।
याकुतपुरा हलके में जुमेरात की शाम मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने इंतखाबी मुहिम के तहत पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से मुलाकात की और वोट की अपील की। इस पैदल दौरे में उनके हमरा मजलिस पार्टी याकुतपुरा इंचार्ज यूथ आइकन यासर अरफात, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, यूनिट एरिया सुदूर, सीनियर कायदीन व सरगर्म कारकुनान और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासत में अक़लियती आबादी को राग़िब करने की कोशिश के तहत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जुमेरात को एक अक़लियती एलामिया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी किया। हैदराबाद सिटी कन्वेंशन सेंटर नामपल्ली में मुनक़्क़दा इस इजलास में कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से किए गए ऐलानात में से अहम ऐलान ये है कि वो इख्तिदार संभालने के इब्तिदाई 6 माह के अंदर ज़ात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी यानी कास्ट सेंसस करवाएंगे, जिसका मकसद पसमानदा तबक़ात बशमूल अक़लियतों के लिए रोज़गार, तालीम और सरकारी फलाही सरगर्मियों और सरकारी फलाही प्रोग्रामों में मसावी तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करना है। इसके अलावा पार्टी ने अक़लियती बहबूद के बजट को 4000 करोड़ रुपए करने का भी वादा किया, जिसमें माइनॉरिटी सब प्लान भी शामिल हैं। इसके साथ ही वक्फ़ अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर कई वादे किए गए। हिंदू मुसलमानों का मतलब तो आंके कांग्रेस के लिए हमारे तरफ से एक ही बात है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का मतलब खाली एक कागज़ रिलीज करने का नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बड़े लोग बोले 100 पकना 1 लिखना, ये लिख के आप लोगों को हम गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरी है। मेरे तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी की, राहुल जी के नेतृत्व में जो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को जो गारंटी दे रहे, ये गारंटी निभाने का जिम्मेदारी मेरा है। क्योंकि कभी भी कांग्रेस पार्टी एक बात ये तो पीछे नहीं हटते। 2004 में बात बोले तेलंगाना देने के लिए, हमारा पार्टी सोनिया जी तेलंगाना दे के आप लोगों को पूरा तेलंगाना एक स्टेट बनाए। यहीं पर जो माइनॉरिटी के लिए 4000 करोड़ रुपए बजट रखने वाले हैं इसमें, और आपके रेगुलर इसके लिए और 1000 करोड़ रुपए भी हम लोग देने वाले हैं। तो आप माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जैसा SC ST सब प्लान है, माइनॉरिटी सब प्लान बनाने का हम लोग आते ही एक्ट बना देंगे। अगर माइनॉरिटी सब प्लान बना है तो आपको जितने पैसे आपके एलोकेशन बजट में होंगे वो पैसे पूरा आपके ही रहेंगे। अगर वो फाइनेंशियल ईयर में वो इस्तेमाल किए तो आगे कैरी फॉरवर्ड भी इसका होने वाले हैं। और वक्फ को भी जुडिशियल पावर देंगे। जुडिशियल पावर देना है तो सेंट्रल एक्ट है, मुझे पता है, स्टेट में हम पास करके केंद्र में भी 2024 में हमारा सरकार बनेंगे, तब हम वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए आज के तारीख में 70,000 एकर्स का 5,000 एकड़ बच गए, बाकी का पूरा कब्जा में चले गए। जो ठेकेदार समझ रहा, शहर का मालिक समझ रहे, वो कभी भी ये आवाज़ नहीं उठाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वो जिम्मेदारी लेंगे। वक्फ पार्टी वक्फ प्रॉपर्टीज बचाने की जिम्मेदारी हमारे है। मकसद और हमारी तवज्जो इस बात पर है कि हिंदुस्तान की अक़लियत, तेलंगाना की अक़लियत का मुक़द्दर बदल जाए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो हमारा आईन, हमारा कानून
हमको जिसकी इजाज़त नहीं देता। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को अलग हटाकर कुछ दे दें। हमारा मकसद ये है कि हम एक ख़ानदान में बराबर की हैसियत से बैठें और उस ख़ानदान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग ये कहें कि हर एक का हिस्सा है और हर एक का हिस्सा दिया जा रहा है। और इसलिए हर एक अपनी जिम्मेदारी मानता है कि हम मुश्तरक एक ऐसा निज़ाम बनाएं, एक मुश्तरक ऐसा अपनी व्यवस्था बनाएं जिसमें हर एक को कहने का मौका हो कि मेरा भी हक था, मुझे मिला है। अगर हक मिल जाए तो उससे बेहतर और कोई सियासत है नहीं। तो मान लीजिए आज हक की सियासत है, आज इंसाफ की सियासत है, आज बिरादराने वतन को जोड़ने की सियासत है, आज हिंदू मुसलमान इख्तिलाफ कोई पैदा करना चाहे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सियासत है कि हम गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं और गंगा जमनी तहजीब को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आइए आप हजरात से इल्तिजा सिर्फ इसी बात की है कि इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना बेहतर काम हो रहा है, इसको अंजाम देने के लिए आपको हाथ पर वोट डालना होगा। हाथ वो हाथ हैं जो उठाकर आप किस्मत के लिए दुआ करते हैं। हाथ वो हाथ हैं जिससे आप शफकत पहुंचाते हैं। हाथ ये वो हाथ है जिसमें आपके बच्चों की किस्मत है। आइए इस हाथ पर नई किस्मत लिख कर दिखा दे। एक दफा हाथ ने साथ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिमपट्टनम में बीआरएस और कांग्रेस पार्टी वर्कर्स के दरमियान पथराव की खबर है। इब्राहिमपट्टनम हलके में एक ही वक्त में कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों की नामजदगी के लिए बड़ी रैलियां निकाली गई। इस दौरान दोनों पार्टियों के रहनुमा और कारकुनों का आमना सामना हो गया, जिस पर दोनों जानिब से नारे बुलंद किए गए। इस दरमियान दोनों जानिब से एक दूसरे पर पथराव किया गया, जिसमें तकरीबन 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए हल्का लाठी चार्ज किया और हालात को काबू कर लिया। हालात को देखते हुए इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। हल्के असेंबली गोशा महल से BSP पार्टी से MLA उम्मीदवार मौलाना खैरुद्दीन खादरी ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर BS पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इससे कबल उन्होंने नामपल्ली दरगाह शरीफ हजरत यूसुफियन रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी देते हुए दुआ की। जहीराबाद रुकन असेंबली व BRS उम्मीदवार के मानिक राव ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने RO दफ्तर पहुंचकर पर्चा नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले किया। इस मौके पर जहीराबाद DCMS चेयरमैन शिवा कुमार, तेलंगाना इंडस्ट्रियल चेयरमैन मोहम्मद तनवीरुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। गौरव मुख्यमंत्री कल्वकुंट्ला चंद्रशेखरराव गारी आशीर्वादंतो गौरव मंत्री हरीश अन्न सहकाరంతో మరి జహీరాబాద్ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు మూడోసారి నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా మరి ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం 2014 తర్వాత ఎంత అభివృద్ధి చేస్తుంది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా మీ సేవ చేసుకునే భాగ్యం నాకు ఇవ్వాలని మీ అందరికీ కోరుకుంటూ మరి మళ్ళీ మీరందరూ కూడా కారు గుర్తుకు ఓటేసి నన్ను గెలిపిస్తారని మీ ప్రజలందరూ కూడా జహీరాబాద్ ప్రజలు ప్రతి ఇంటికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆశీర్వదించాలని మళ్ళీ ఓటేయాలని మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. बालकुंदा हल्का असेंबली से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सुनील रेड्डी ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर सुनील रेड्डी के हमरा उनकी अहलिया और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां सुनील रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत यकीनी है। बालकुंदा हल्के में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा। कांग्रेस उम्मीदवार सुनील रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को रियासत के मुसलमानों से वोट मांगने का कोई हक नहीं है। चल रहा है इलेक्शन, 30 नवंबर को जो है इलेक्शन होने वाले हैं। उसी के माध्यम से आज जो है तेलंगाना में हर पार्टी जो है वोट मांगने के लिए कैंपेनिंग कर रही है। ख़ासकर मैं हमारे BRS पार्टी कि चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये 10 सालों में
माइनॉरिटीज़ के लिए जो इदारे खोले हैं, आज जो उसका रिज़ल्ट आ रहा है, जो बच्चे जो है पढ़ लिख के जो है आगे बढ़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, कई बच्चे जो है इंजीनियर्स बन रहे हैं, कई बच्चे जो है तालीम याफ्ता बनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं खास शुक्रिया अदा करता हूँ केसीआर साहब का कि हुकूमत तेलंगाना हमेशा से अक़लियतों के लिए ऐसे स्कीमात लाई जो जिसको माइनॉरिटीज़ के खास गुर्बत दूर करने के लिए वो स्कीमात असर करते हैं। पिछले हुक्मरान ने 50 साल का दौर जैसे कांग्रेस ने किया, आपने ऐसी कोई स्कीम नहीं लाई जिससे गरीब बच्चों के तालीम के लिए इदारे खोले जाएं, जैसे गरीब बच्चों की शादी के लिए शादी मुबारक जैसे स्कीम लाएं। ऐसे कई स्कीमात हैं। आज बैरून ममालिक में जाके हमारे बच्चे बच्चियां जो है 3200 स्टूडेंट्स आज बैरून ममालिक पढ़ रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस की थी, चाहे तो रोक सकती थी लेकिन नहीं रोकी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर फ़िरका परस्त का वायरस अगर कांग्रेस है तो उसका वैक्सीन है बीआरएस पार्टी केसीआर साहब। तो मैं फिर एक बार तेलंगाना की आवाम से अदबन अपील करता हूँ, आप अपना कीमती वोट बिल्कुल सोच समझ कर केसीआर साहब के हक़ में दें। 10 साल से तेलंगाना में हम जो है इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको जो है इज़्ज़त बख्शी है। केसीआर साहब जैसे कायद को हमारे तेलंगाना का हुकूमत चीफ मिनिस्टर बनाई। इदारे खोलना कोई आसान काम नहीं है। आपके इदारों में जो है मुसलमानों के लिए तालीम के साथ अरबी पढ़ाई जा रही है, आपके बच्चों को नमाज पढ़ाया जा रहा है। सेकुलरिज्म खायद इसको बोलते हैं। कांग्रेस ने हमारा वोट हमेशा इस्तेमाल किया, हमको तबाही और बर्बादी की तरफ ढकला कांग्रेस ने, ये अच्छा याद रख लें। 50 साल से हमारे लिए कुछ नहीं किया, आगे अगर कुछ करते हैं बोले तो यकीन करने की जरूरत नहीं है। सोच के वोट डालें, अपना वोट ज़ाया ना करें। कांग्रेस को अगर आप वोट डालते हैं इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा होगा। आज आप देख सकते हैं तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं कर रही। शहर हैदराबाद के इलाके बोराबंडा में महफिल 11वीं शरीफ व हल्क़े ज़िक्र का इनेकाद अमल में आया। इस महफिल की सदारत सैयद आरिफ पाशा खादरी ने की, जबकि निगरानी सैयद रिजवान पाशा खादरी ने फरमाई। इस मौके पर सैकड़ों अफराद मौजूद थे। यौम आलमी उर्दू के मौके पर जहराबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल में यौम उर्दू तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर तलबा ने उर्दू के शोरा की हालत ज़िंदगी से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश के ज़रिए हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इस तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह मुकामी मंडल एजुकेशन ऑफिसर व हेड मास्टर एस बसवराज के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के स्कूली प्रोग्राम से तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उभारा जा सकता है और असातिज़ा को तदरीस में आसानी होती है। ऐसे प्रोग्राम हर स्कूल में होने चाहिए। इस तकरीब में स्कूल असातिज़ा मोहम्मद रफ़ीक अहमद, मोहम्मद सिराजुद्दीन, इमरान अहमद खान, खुतबुद्दीन बख्तियार, अमतुल रहीम, दीगर असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। रियासत कर्नाटक के शहर बीदर के इलाके ठाना ग्राम में जलसा जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। ये जलसा डॉक्टर अलहाज शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी की ज़ेर सरपरस्ती और मोहम्मद गौसुद्दीन अब्दुल करीम की निगरानी में मुनक्किद हुआ। इस जलसे की सदारत अलहाज लाल मोहम्मद रोशन ने की। इस मौके पर कामिलुल हदीस जामिया निज़ामिया मौलाना हाफिज़ बुखारी मोहम्मद अहमद नक्शबंदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए खिताब किया और मेज़बान मुखर्रिर के तौर पर मौलाना मुफ्ती हाफिज़ बुखारी मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन निज़ामी खतीब जामा मस्जिद बीदर ने खिताब किया। इस जलसे में सियासी समाजी कायदीन के अलावा सैकड़ों आशिकान रसूल ने शिरकत की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में इंतखाबात के लिए नामजदगियां दाखिल करने का सिलसिला जारी। बीआरएस पार्टी सरबराह केसीआर ने गजवेल और कामारेड्डी हलकों से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। कांग्रेस पार्टी ने 50 साल दौरे हुकूमत में इस खित्ते को कुछ नहीं किया, उसने रियासत को तबाह कर दिया। कामारेड्डी जलसे से केसीआर का खिताब। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने सिरसिल्ला से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। अवाम से अपना आशीर्वाद देकर तरक्की के लिए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। आरमूर रोड शो के दौरान बाल बाल बच गए केटीआर। रोड शो के दौरान गाड़ी के ड्राइवर ने लगा दी अचानक ब्रेक,
गाड़ी से गिरते गिरते संभल गए केटीआर। हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टा में मजलिस के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। इंदिरा नगर, हाशिमाबाद, दस्तगीर नगर, राजीव गांधी नगर, रहमत नगर, बंडलागुड़ा में किया पैदल दौरा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी। इख्तिदार संभालने के अंदरून 6 महीनों में कास्ट सेंसस, माइनॉरिटी बजट को 4000 करोड़ रुपए करने और दीगर कई वादों का किया ऐलान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।